दिन रात मेहनत करके अपना खून पसीना एक करके मैंने इज्जत के साथ ये साम्राज्य बनाया, और इसने एक पल में उसे मिट्टी में मिला दिया। मैं आपके साथ अपनी मर्जी के खिलाफ इंडिया जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक बात आप भी सुन लीजिए, मैं वहां जाकर ना किसी से शादी करूंगा। तेरे बचपन के दिन को याद करने दे, जब तू सिर्फ मेरे हाथों से खाना खाती थी। आई एम सॉरी रोजी। अगर तुमने यहां परदेश में उस लड़की रोजी से शादी की तो उस दिन के बाद तुम अपने बाप को अपने लिए मरा हुआ समझना। कृष, तुमसे इतने दिन बिना बात किए मैं तो सांसें अटक रही थी। कृष, I was so sad। कृष, तुमसे 4 दिन की जुदाई, कृष, मैं मर के जी रही थी। ये जिंदगी मेरा कैसा इम्तिहान ले रही, समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। हाँ राकेश, तुम एक काम करना, मेरे बिहाफ पर मिस्टर रॉबर्ट से मीटिंग कर लेना। हाँ, और जो भी डिसीजन हो मुझे मेल कर देना। नहीं भाई, अभी तो कुछ नहीं कह सकते कि हम कब तक वापस लौटेंगे। हाँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि इंडिया जाने की कल की ही टिकट मिल गई है। ओके देन, बाय। हाँ, क्या हुआ बेटा? हम लोग कल सुबह ही इंडिया के लिए निकल रहे हैं, इसलिए जाने से पहले एक बार मेरा रोजी से मिलना बहुत जरूरी है। हाँ माँ, वरना उसे लगेगा मैं जाने से पहले उसे मिला भी नहीं, अकेला छोड़कर चला गया। मैंने धोखा दे दिया उसे। मैं बाद में फोन करता हूं। कहां जा रहे हो? डैड, वो हम लोग कल ही इंडिया जा रहे हैं, तो जाने से पहले सिर्फ एक बार मैं रोजी से मिलना चाहता हूं। खबरदार, अगर मेरी मर्जी के खिलाफ इस घर से बाहर एक भी कदम रखा तो। इतना सब हो जाने के बाद भी तुम्हारे दिमाग से रोजी का भूत उतरा नहीं? कोई जरूरत नहीं है उसके पास जाने की, और ना ही उसके दिल में कोई झूठी उम्मीद जगाने की। भूल जाओ उसे। नहीं पापा, जाने से पहले एक बार तो मुझे उससे मिलना ही होगा। इसका मतलब तुम्हारी नजरों में तुम्हारे पापा की कोई कीमत नहीं? याद है मैंने तुमसे क्या कहा था कि अगर तुमने उस लड़की से कोई भी रिलेशन रखा तो तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए मर चुके हैं। समझे? अब अपने रूम में जाओ और पैकिंग करो। कृष, कृष, हाँ हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ठीक है फिर, ओके। क्या हुआ? लगता है अभी भी आपके लाडले के दिल से वो रोजी का भूत नहीं निकला है। गलती कहीं ना कहीं हमसे ही हुई है, जो इन्हें कनाडा में इतनी ज्यादा छूट दे दी। अब इंडिया जाकर ही पता चलेगा इन्हें अपनी संस्कृति और परंपराओं का मोल। भारती कहाँ है? पैकिंग होगी उसकी?
बोलो डॉली। हे भारती, आर यू मैड और व्हाट? कल स्विट्जरलैंड टूर के फॉर्म भरने की लास्ट डेट है और डायरा बता रही थी कि कल तक तुमने फॉर्म भरकर सबमिट भी नहीं किया। अगर कल तक फॉर्म नहीं भरा तो तुम्हारी जगह किसी और को इस टूर पर ले जाएंगे। मैंने डिसीजन ले लिया है कि हम लोग इंडिया जा रहे हैं और मैंने ये भी तय कर लिया है कि तुम दोनों की शादी इंडियन फैमिली में ही होगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। डैड, ये गलत है। मैंने तुम दोनों को आजादी दी थी, तुम दोनों को अपने अपने आसमान दिए थे और तुम लोगों ने क्या किया? तुम्हारे भाई ने एक विदेशी लड़की से प्यार किया और जब मना किया तो घर छोड़कर चला गया। किस बंधन की बात करती हो तुम? 1 मिनट पापा, मैं आपके साथ अपनी मर्जी के खिलाफ इंडिया जाने के लिए तैयार हूं। मैं वहां जाकर ना किसी से शादी करूंगा और वहां सेटल होने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। मैं रोजी से प्यार करता हूं और उसी से शादी करूंगा। अगर तुमने यहां परदेश में उस लड़की रोजी से शादी की तो उस दिन के बाद तुम अपने बाप को अपने लिए मरा हुआ समझना। हेलो हेलो भारती, चुप क्यों हो गई? कल फॉर्म भरे ही हो ना? नहीं डॉली, अब मैं स्टडी टूर में नहीं जा रही हूँ। अब वो एक्चुअली मैं कल अपनी फैमिली के साथ इंडिया जा रही हूँ। प्लीज कॉलेज में इन्फॉर्म कर देना कि मेरी जगह किसी और स्टूडेंट को ले जाए। ये पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा है। बार बार भारती का ख्याल आ रहा है। पता नहीं कैसी होगी, कहाँ होगी, क्या हुआ होगा उसके साथ। एक फोन भी नहीं किया। हेलो, हाँ भारती, कहाँ हो, कैसी हो? हाँ, मैं अभी ऑनलाइन आती हूँ। हाँ हाय सीमा। हाय भारती, कैसी हो तुम? हाँ, मैं ठीक हूँ। तेरे लिए बहुत बहुत बड़ी खबर है। क्या? कल मैं इंडिया आ रही हूँ। वाह, तुम इंडिया आ रही हो। इसका मतलब है मेरी शादी में तुम मेरे पास होगी। ग्रेट, आई एम सो हैप्पी। भारती, तुम इंडिया अपनी मर्जी से आ रही हो ना, या कोई जबरदस्ती? क्योंकि जहां तक मुझे याद है तुम तो अपने स्विट्जरलैंड टूर पर जाने वाली थी ना, फिर अचानक ये इंडिया आने का प्लान? क्या बात है, मुझे सच सच बताओ। सीमा, मैं अपना स्टडी टूर छोड़कर क्रिश के लिए इंडिया आ रही हूँ। मैंने तुझसे ये सब कुछ छुपा कर रखा। इतने दिनों से घर में कितनी प्रॉब्लम चल रही थी।
क्रिश घर छोड़कर चला गया था एंड फाइनली मिला भी तो कहाँ? पुलिस स्टेशन में। क्या? कुछ शराबी लड़कों के साथ उसे अरेस्ट किया गया। भारती, इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? मुझे एक बार भी फोन नहीं किया, बस बार बार ये कहती रही कि कुछ प्रॉब्लम है। मैं तुझे कैसे बताती? तेरी सगाई हो रही थी। I mean, ऐसे माहौल में मैं तुझे कैसे टेंशन देती यार? इसका मतलब है मैं यहाँ सगाई में खुश थी और तू वहां पर टेंशन में थी। लेकिन भारती, गलती तो क्रिश से हुई है ना, तो उसकी वजह से तू अपना स्विट्जरलैंड का सपना क्यों तोड़ रही है? सीमा, इतना कुछ हो गया घर में कि अब मैं डैड से इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहती हूँ, वरना वो और भी अपसेट हो जाएंगे। नहीं भारती, स्विट्जरलैंड जाना तेरा कितना बड़ा सपना था और आज जब वो सपना सच होने जा रहा है तब तो पीछे हट रही है। मेरे हिसाब से तुझे अपने पापा से एक बार बात जरूर करनी चाहिए। नहीं सीमा, कोई फायदा नहीं है उनसे बात करने का। वो अपनी इंडिया जाने की जिद पर अड़े हुए हैं और वैसे भी पहले से ही क्रिश को लेकर इतने डिस्टर्ब्ड है कि मैं उन्हें और नहीं डिस्टर्ब कर सकती। Forget it यार, शायद ये मेरी किस्मत में लिखा है। चल, इट्स रियली लेट, बहुत रात हो गई है और मुझे सुबह जल्दी उठना है। एयरपोर्ट के लिए निकलना है ना? ठीक है, बाय एंड हैप्पी जर्नी। थैंक्स, बाय। मेरा तो सिर्फ सपना टूट रहा है, पर बेचारा क्रिश, वो तो अपने प्यार से अलग हो जाएगा। पता नहीं क्या बीत रही होगी बेचारे पर। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई दो लोग मुझे अपनी अपनी ओर खींच रहे हैं? कहीं ये पापा की जिद और रोजी का प्यार तो नहीं? अगर तुमने यहां परदेश में उस लड़की रोजी से शादी की तो उस दिन के बाद तुम अपने बाप को अपने लिए मरा हुआ समझना। Krish, I was so sad. 4 दिन की जुदाई, क्रिश मैं मर मर के जी रही थी। क्रिश, I can't live without you, क्रिश। क्रिश, तुम अगर और कुछ दिन मुझे नहीं मिलते तो मैं तो मर ही जाती। क्रिश, क्रिश, I love you so much। तो उस दिन के बाद तुम अपने बाप को अपने लिए मरा हुआ समझना। तुम अगर और कुछ दिन मुझे नहीं मिलते तो मैं तो मर ही जाती। क्रिश, मैं क्या डिसीजन लूं? अगर पापा की जिद उनके धर्म के साथ जाता हूं तो रोजी जीते जी मर जाएगी, और अगर रोजी के पास जाता हूं तो पापा मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपने आप से दूर कर देंगे।
मैं करूं तो क्या करूं? ये मैं कैसी प्रॉब्लम में फंस गया हूं? एक तरफ पापा है तो दूसरी तरफ रोजी। एक ने मेरी उंगली पकड़कर मुझे चलना सिखाया, तो दूसरे ने मेरा दिल थामकर मुझे एक प्यार की दुनिया दिखाई। मैं क्या करूं? एक के साथ मेरी सांसें जुड़ी हैं तो दूसरे के साथ मेरा दिल। दोनों ही मेरी जिंदगी में बहुत अनमोल है, और इन दोनों के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता। ना ही इन दोनों में से किसी एक को भी कोई भी दुख दे सकता हूं। अब मुझे ही कोई फैसला करना होगा, कोई ऐसा कदम उठाना होगा जिससे मेरे दोनों ही अपनों को मुझसे किसी भी तरह की कोई शिकायत का मौका ना मिले। अरे भाई गायत्री, भारती, पूजा का समय हो गया है और वो आपके साहबजादे का कुछ अता पता ही नहीं है। उसे इतनी भी तमीज नहीं है कि आज परिवार के साथ पूजा में खड़ा हो जाए। जरा देखिए वो तैयार भी हुआ है कि नहीं, किसी बात की तमीज ही नहीं है सर। देखिए, घर से निकलते समय अपना मूड खराब मत कीजिए आप। और हाँ, उसे भी मत डांटिए। खुशी खुशी निकलते हैं ना हम सब लोग। बेटा जा जाकर देख क्रिश तैयार हुआ कि नहीं। जी मैं देख कर आती हूँ। हाँ देख लो, अगर तैयार नहीं हुआ तो तुम दोनों तो आ जाओ, चलें। क्रिश, क्रिश, अभी तक सो रहा है। क्रिश गेट अप। उठो क्रिश। क्रिश कम ऑन गेट अप, हमें एयरपोर्ट जाना है ना, चलो उठो। उठना बाबा। ओके क्रिश, इनफ। हाँ देख, अगर तुझे डैड ने इस तरह से सोते हुए देख लिया ना तो बहुत गुस्सा करेंगे। आई एम टेलिंग यू। क्रिश चलो। क्रिश इट्स अ हाई टाइम, गेट अप नाउ। क्रिश चल अब उठ, अब बहुत हो गया तेरा, चल। क्रिश, 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 क्रिश बेटा, हे भगवान। डैड क्रिश को उषा हॉस्पिटल ले जाते हैं। वो शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। या आई जस्ट कॉल अप और मैं कहती हूँ कि हम अपने क्रिश को वहां 10 मिनट में लेकर आ रहे हैं। आप लोग जल्दी से कुछ कीजिए। मेरा क्रिश। हेलो, उषा हॉस्पिटल। एक मिनट, हम उसे किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जा सकते हैं। What? What are you saying, Dad? आप क्रिश की हालत देख रहे हैं? मैं अपने पुराने दोस्त डॉक्टर पटेल को फोन करता हूं, उसका भी एक हॉस्पिटल पे, हम वहां ले जाते हैं। बहुत सालों से हॉस्पिटल चला रहा है यहाँ। डैड, आप क्रिश की हालत देखिए। उसे इस वक्त छोटे हॉस्पिटल में नहीं, बड़े हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। ये कैसा डिसीजन ले रहे हैं आप? मैंने सोच समझ कर ये फैसला लिया। ये सुसाइड केस है, बड़े हॉस्पिटल में ले गए तो पुलिस केस बन जाएगा। पुलिस हजारों सवाल करेगी हमसे। ये कनाडा है, कनाडा। ये केस कितना बढ़ सकता है, हम किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। आप अब भी ये सब बातें सोच रहे हैं? At this hour, जब क्रिश ऐसी हालत में है। देखो बेटा, मैं जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेता, सोच समझ कर लेता हूं। मेरी बात समझने की कोशिश करो। हम इसे जल्दी से डॉक्टर पटेल के हॉस्पिटल ले चलते हैं। बस कीजिए आप दोनों। ये कोई समय है ये बहस करने का? जल्दी से मेरे क्रिश को किसी भी हॉस्पिटल में ले चलिए।
मगर आज एक माँ अपने बेटे की सलामती के लिए तुमसे जंग करेगी। मेरी भक्ति के आगे तुम्हें अपनी शक्ति दिखानी होगी। मेरे बेटे को तुम्हें बचाना होगा। जब तक मेरे बेटे को होश नहीं आता तब तक ना तो मैं अन्न का एक दाना ग्रहण करूंगी, ना ही पानी पीऊंगी।